पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राधा रानी सरकार, श्री बांके बिहारी लाल का जोरदार जयकारा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, अलमेली सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत की जय हो। ले लिया प्लेस क्यों नहीं आ रहा है? वो महेश्वर गुरु आपको गोविंद दियो बताए, गुरु की महिमा कह सके कहा ऐसी मति मोर, विनय सहित वंदन करो चरण कमल। बोलिए संगराज भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं, धनुजवन कृशाणो ज्ञानी नामान गण्यणम्, सकल गुण निधानम वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, वाणीरण्यगर्भाभ्यो नमः, सची पुरंदराभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः,
वास्तुदेवताभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। सर्वभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। परात पर अखंड ब्रह्मांड के अधिपति आनंद कंद ब्रजचंद यशोदानंद वाक्य बिहारी की अद्भुत मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा जिस धराधाम पर हो रही है, इसी धराधाम को मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम है। सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। परम पूज्य गुरुदेव, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप यथासन विराजे। इस ग्राम के समस्त देवी देवता, उनसे भी मेरा व्यासपीठ से करबद्ध प्रार्थना है कि वे भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। वैसे ही जो मुख्य यजमान हैं, अमूल्य परिवार, इनके कुल देवता और भी जो स्थान के देवता है, देवी देवता, उनसे भी करबद्ध प्रार्थना कि वे भी ये श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में यथासन ग्रहण करें। पितृ देवता, कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता और कथा के मुख्य यजमान के रूप से विद्यमान संकट मोचन हनुमान जी महाराज, आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी यथासन ग्रहण करें। जो पितरों का आसन लगा हुआ है, उनसे भी निवेदन कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। इधर ब्रह्मा विष्णु महेश माँ भगवती का आसन है, उनसे भी करबद्ध प्रार्थना कि वे भी स्थान ग्रहण करें। द्वार पर जो 21 ध्वजा के खड़े वाला बांस जो लगा हुआ, वहां पर हनुमान जी महाराज जी है, उन्हें भी करबद्ध प्रार्थना कि वे भी स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम इस धराधाम को मेरा पुनः एक बार व्यासपीठ से प्रणाम है और जो कथा श्रवण करने आए हुए हैं, उनके अंदर बैठे परमपिता परमात्मा को भी मेरा व्यासपीठ से आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। आज भागवत जी का प्रथम दिवस और आनंद ही आनंद है ना। प्रथम दिन आनंद तो क्योंकि आज का दिन क्या है? मंगल है। कथा मंगल से प्रारंभ तो मंगल तक ही होगी ना। इतनी सुंदर कलश यात्रा का आयोजन हुआ है। वास्तव माता जी वे भी कलश यात्रा में चले गई। एक और आपको व्यासपीठ के माध्यम से बताऊं, कहीं भी कलश यात्रा होना निसंकोच होके जाना चाहिए। कलश यात्रा को देखने मात्र से हमारे क्लेश दूर होते हैं। हमारा जो क्लेश रहता है वो दूर होता है। और जो पग पग पर कलश यात्रा में चलते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है। स्कंद पुराण कहती है दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो समय अब लौट कर आने वाला नहीं है। जो हो गया सो हो गया। और हमारी कथा आज मंगल से प्रारंभ होकर मंगल पर ही विराम है। तो आज प्रथम दिवस से है और भागवत का यह पुण्य अवसर भगवान राम की पावन नगरी अवधपुरी, मोती नगर, क्या नाम है? मोती नगर बालाघाट। और ऐसे धराधाम पर यह भगवान की मंगलमयी कथा जीव को आनंद नहीं परमानंद देती है। यह कथा सुनने के लिए कई व्यक्ति प्रतीक्षारत रहते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता। एक और बात आपको बता दूं, आज ही बता दूं, लोग क्या कर रहे हैं उसके तरफ मत जाओ। देखा देखी मत करो। वो क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं इसको देखो। दूसरों को देख करके कोई कार्य मत करो।
अपने आप को देख करके, अपने आप को समझ करके कोई कार्य करो तो आपको संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। वास्तव में कई पुण्य का उदय हुआ हो, कई पुण्य का संचय हुआ हो, तब यह दुर्लभ मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, अनंत जन्म लग गए। जैसे जिस दिन से हम पैदा हुए उस दिन से कितने मंगल आए, कितने आए बताइए? कई आए ना, लेकिन आज का मंगल तो अलग ही आया है। आज का मंगल, और माघ का महीना गुप्त नवरात्रि चल रही है, सर्वोत्तम मास माना जाता है। और इस मास में कथा का श्रवण करने का श्रेष्ठ फल मिलता है, और ऐसा अवसर हमको मिला है, कितना सौभाग्य है मेरे ठाकुर जी है। एक बार आज मंगलाचरण है, प्रथम दिवस से कलश यात्रा, लग रहा था कि पास में ही है, लेकिन माँ भगवती ने ऐसे ले गई, ऐसे ले गए कि बड़े दूर ले गई। जाते तक तो लगा, लेकिन सारी थकान माता जी को देखते ही दूर हो गई। कहते भले पूत जो है कपूत हो सकता है, लेकिन माता जी वो तो मातृत्व का झरा, मातृत्व का प्रेम देखते कि मेरे बालक जो है, मेरे बच्चे जो है मेरे लिए दौड़े दौड़े आए हैं, हाथ में कलश लेकर आए हैं। माता जी ने वहां पर शक्ति प्रदान कर दी, और माता जी हमारे साथ यहाँ पर आ गए। इतना भव्य, बहुत ही सुंदर। व्यासपीठ से कितनी सराहना की जाए कम है, फिर भी जो जो कलश यात्रा में आए हैं उन सबको मेरा वंदन है, क्योंकि देखना भी बड़ा भाग्य माना जाता है कलश यात्रा में। और कभी पैदल चलना, कभी देखना दो जगह, कभी बैठने के लिए कुर्सी की रास्ता नहीं देखना। एक मंदिर में और दूसरा कथा। जो सक्षम है वो बैठे, जो सक्षम नहीं है वो कुर्सी पर बैठे। नहीं तो कहीं कहीं देखने में मिलता है कि बच्चे कुर्सी पर बैठे रहते हैं और वृद्ध लोग जो है वो नीचे बैठे रहते हैं। नहीं है तो चलेगा। भागवत जी में दो नियम माने जाते हैं, दो चीज आप जीवन में उतारे तो आपको कथा का पूरा फल प्राप्त होगा। एक है संयम और दूसरा नियम। संयम मित जीवन रह करके नियम को अनुपालित करके, नियम कुछ ना कुछ होना चाहिए, और नियम में रह करके यदि कोई कार्य करा जाए वो कार्य में बड़ा आनंद आता है। एक बार 88 ऋषियों का आगमन हुआ। सूत जी महाराज के आश्रम में गए। सूत जी महाराज जी से कहा कि महाराज श्री ऐसी कोई कथा बताइए जिससे मनुष्य का मन जो है लालायित हो, उत्कंठित हो, जो तीसरा नेत्र है वो खुल जाए। हर व्यक्ति के पास में तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र हर व्यक्ति के पास में है। आप कहेंगे गुरुजी दिखता नहीं ना, दो दो दिखाई देते हैं टोल मटोल, उसके ऊपर चश्मा भी लगा रहता है ना, और उसके ऊपर कान भी रहता है। मैं बच्चे से पूछा, भैया भगवान ने हमको कान क्यों दिए हैं? ये कान काय के लिए दिए हैं? तो गुरु एक बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगा गुरुजी मैं बताऊं, मैं बताऊं। मैंने कहा बता दे भाई। गुरुजी कान इसलिए दिए हैं चश्मे की डंडी लटकाने के लिए। यदि कान नहीं होते तो कैसे लटकते? अरे भैया मैंने उसलिए नहीं कहा, कान किसलिए दिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। दो दिए हैं। अच्छी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करो। प्रतिदिन व्यक्ति नई बातें सीखता है, प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई नई बात सीखता है, और सीख करके जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा नेत्र है ज्ञान। तीसरा नेत्र कहते हैं ज्ञान को, क्योंकि समय आने पर मकान का, धन का, जमीन का सबका बंटवारा हो जाता है, लेकिन ज्ञान का कभी बंटवारा नहीं होता। उस ज्ञान को कोई लूट नहीं सकता, उस पर कभी बाढ़ नहीं आ सकती, कोई उसको छीन नहीं सकता। आपके धन को छीन सकते हैं, लूट सकते हैं, लेकिन ज्ञान का नेत्र यदि आपके पास में है तो उसको कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता।
88,000 ईश्वर से कहा कि तुम्हें मैं पुराणों का तिलक जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत, एक ही ऐसा पुराण है जिसको श्री शब्द लगा हुआ है, और आप ये 3 ही शब्द भूल गए थे अपने इसमें, श्रीमद् लिख दिए भागवत। एकमेव 18 पुराणों में ये पुराण है जिसको श्री शब्द कहा गया है। श्रीमद्, श्री एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगाया जाता है, जिसकी शादी हो जाती है उसको लगाया जाता है, कोई अच्छे पद पर है उसको लगाया जाता है, या बड़े व्यक्ति का नाम से श्री शब्द लगाया जाता है, श्री। लेकिन ये श्रीमद् भागवत एक ऐसी पुराण है जिसको श्री शब्द से अलंकृत किया गया है। जैसे फलों में नारियल को श्री शब्द लगा है, श्रीफल, बाकी कोई ऐसा फल नहीं, केवल नारियल। वैसे भागवत पुराणों का तिलक है। एक समय संत नारद जी परोपकार की भावना से परहित के काम से भ्रमण करने के लिए चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते नारद जी ने देखा कलयुग की माता बड़ी विचित्र है, दुराचार, पापाचार, अत्याचार आदि आदि। कोई अच्छे कार्य होते पहले विघ्न वहां बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं। कोई कार्य यदि कार्य कराने के लिए बात किया जाए तो कई प्रकार के विघ्न वहां पर प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छे कार्य के लिए बहुत सारे व्यवधान वहां पर आ जाते हैं, और बुरे कार्य के लिए अच्छा कार्य पहले बड़ा मिलता है, बड़ापन मिलता है, और आखिरी में डंडे, जूते, चप्पल मिलते हैं। और भगवत काम में बहुत सारी आपत्ति आती है, बहुत सारे संकट आते हैं, लेकिन आखिरी में मेरे गोविंद मिलते हैं, मेरे ठाकुर आखिरी में मिलते हैं। बाकी जगह यहाँ परमानंद मिलता है। नारद जी महाराज जब भ्रमण करने के लिए चल दिए तो बद्री का आश्रम में आए, देखा एक स्त्री को, उनके बाजू में 2 पुत्र मूर्छा अवस्था में, और वह स्त्री जो है बड़ी युवती है, युवा है। संत नारद जी जा रहे हैं, जाते जाते देखा नारद जी ने कि एक स्त्री सामने खड़ी है और 2 पुत्र जो है मूर्छित अवस्था में बाजू में पड़े हैं, वह इस पे विलाप कर रही है। नारद जी गए उनके पास, देखो जो परहित तो करने, संत नारद गए उनके पास, बोले माता जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। माता जी ने कहा जय श्री राधे। बोले माता जी आप कौन है, और ये मूर्छित अवस्था में जो 2 बालक है ये कौन है? वह स्त्री बोली नारद जी मैं भक्ति महारानी हूं, ये कली के प्रभाव से इतना पापाचार, दुराचार बढ़ गया है। लोग